सभा के वक्त एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। एनसी उम्मीदवार शमीम बेगम के पक्ष में आज एनसी के बड़े बड़े नेता प्रचार करने पहुंचे। सीएम उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कई कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी स्पीच खत्म की, लेकिन जब सीएम उमर अब्दुल्ला स्पीच के लिए पहुंचे तो बीच में ही माइक खराब हो गई। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला कई बार माइक ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन माइक सही नहीं हुआ और ना ही उनके पास कोई माइक ठीक करने वाला पहुंचा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सीएम नाराज होकर वापस लौट गए। सीएम उमर अब्दुल्ला बद इंतजामी से खासा नाराज नजर आया। आपको बता दें कि पावर की बात करने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास ही पावर डिपार्टमेंट है, जिसकी जनसभा में फजीहत होती नजर आई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से नगरोटा के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा था और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप ये सीट जितवा देते हैं, क्योंकि पिछली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब देवेंद्र राणा की बेटी देवयानी राणा यहाँ से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वहीं एनसी की तरफ से शमीम बेगम उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करने में पहुंचे थे। और उनकी तरफ से कहना था कि अगर ये सीट बीजेपी जीत जाती है तो हुकूमत नहीं बदलने वाली है, और अगर एनसी जीत जाती है तो उनके हाथों से हुकूमत जाएगी नहीं, हारती है तो हुकूमत जाएगी नहीं। तो ऐसे में इस वाकये के ठीक बाद उनका माइक बीच में ही बंद हो गया, जिससे उनकी नाराजगी साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई दी थी। और उसके बाद कई बार उनकी तरफ से माइक को ठकठकाया गया। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ऑन ऑफ करने की भी कोशिश की गई है और माइक शुरू नहीं होने के बाद वो नाराज हो गए और इंतजार करने के बाद वहां से चले गए। और बात यह है कि वहां पर कोई पहुंचा भी नहीं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। समीर, क्या कहेंगे इस खबर पर, क्योंकि इनकी तरफ से तो देखिए कहा जाता है कि हमारे पास अधिकार नहीं है और जो विभाग इनके पास था उसी में ही गड़बड़ी सामने आई है। अब क्या बहाना बनाया जाएगा? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, उमर अब्दुल्ला के लिए आज का दिन अच्छा नहीं होगा। अगर देखा जाए उनके लिए अच्छा नहीं था। पावर फेलियर अचानक से हो गए और पावर फेलियर के बाद माइक जो है कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट भी नहीं था। जनरेटर को फिर ऑन किया गया, जनरेटर ऑन उसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे। तब तक आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे कि सीएम जो है वो खड़े रहे, वो इंतजार कर रहे थे कि जो है जल्दी से माइक रेस्टोर हो। लेकिन पावर फेलियर हो गया था, जनरेटर शुरू होने में टाइम लगा। हालांकि फिर माइक रेस्टोर हुई, जनरेटर से लाइट फिर आ गई और माइक सिस्टम फिर जो है एक तरह से शुरू हुआ। लेकिन तब तक उमर अब्दुल्ला नाराज हो चुके थे और उन्होंने फिर माइक लेने से इनकार कर दिया और वहां से निकल पड़े। उसके बाद जो मीडिया है, मीडिया ने भी बात करनी चाहिए उनसे, वहां पे भी मीडिया से उन्होंने बात नहीं की और वो जल्दबाजी में चले गए और श्रीनगर के लिए चले गए हैं, क्योंकि कल से उन्होंने अब बड़गाम के लिए जो बचे दिन है, 3 दिन है, तीनों दिन वो बड़गाम में ही रहेंगे और वहां पे चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, क्योंकि वहां पे बड़गाम में अभी तक उन्होंने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है। तो लगातार अब बड़गाम पे उनका फोकस रहेगा। लेकिन जिस तरह से आज माइक बंद हो गई और फेलियर हो गया, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से आप अपोजिशन पार्टीज भी उस पर तनकीद कर रही हैं। जाहिर तौर पर समीर, वैसे तो ये घटना देखिए सामान्य है, हो जाता है अक्सर, लेकिन ये हाईलाइट इसलिए हो रही है, अक्सर मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिए जाते हैं कि हमें ये अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, ये विभाग हमारे पास नहीं है, इसलिए काम नहीं कर पाते हैं। अब जब जरूरत थी पहुंचे थे तो ऐसा हुआ है, इसे कैसे देखे जाए? आपको लगता है भविष्य में इसी को लेकर सवाल उठेंगे? कि अगर हम इसको सियासी नज़रिए से देखें, सियासी चश्मे से जो अपोजिशन पार्टीज देख रही है उसको, उनका हक बनता है, क्योंकि वो इस पर तनकीद तो करेंगी। लेकिन इनके पावर फेलियर हुआ है, अचानक पावर फेलियर हुआ है। ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए था। अगर इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए था कि अगर कोई पावर बंद हो जाता है, पावर सप्लाई बंद हो जाती है, तो तुरंत जो माइक सिस्टम है वो दूसरी एंगल से शुरू हो सकता था। अल्टरनेट अरेंजमेंट रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर्स का भी थोड़ा बहुत इसमें गलती है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जनरेटर ऑन तो हुआ था, टाइम लगा उसमें, लेकिन उसमें जो है जल्दबाजी, फुर्ती उसमें नहीं दिखाई गई। कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज अब इसको इस तरह से ले रही है कि देखिए आपके पास पीडीडी डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट आपके पास है, तो आप बिल्कुल समीर, देखिए शेड्यूल्ड होता है मुख्यमंत्री का, संवैधानिक पद है और समय समय पर उन्हें जाना भी होता है कहीं भी, और ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिसने भी ये संभाला होगा उनकी तरफ से कोई ऑप्शन रखना चाहिए था जाहिर तौर पर। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब क्या कुछ किया जाएगा और जिसने ये प्रबंध किया था उस पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी वो देखना होगा। लेकिन बहुत ही अजीब थी पावर डिपार्टमेंट, क्योंकि सरकार के पास में है और बहुत बड़ी नाकामयाबी सामने आई है।
वहीं वंदे मातरम गीत को लेकर चल रहे विवाद पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी है। चुग ने कहा है कि वंदे मातरम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये गीत केवल देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पूरे देश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। कई मुस्लिम संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वंदे मातरम कश्मीर में गाया जाए। पिछले 150 वर्षों से वंदे मातरम भारत के क्रांतिकारी, भारत के सत्याग्रही, भारत के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए एक प्रेरणा रही है। राष्ट्र का गौरव, मां की वंदना, मातृभूमि की वंदना वंदे मातरम में कही गई है। देश के कई क्रांतिकारी फांसी के फंदों को वंदे मातरम कहते हुए चूमकर फांसी के फंदे उन्होंने गले में डाल लिए। जब अंग्रेज सरकार उन पर अत्याचार कर रही थी, पीट रही थी, दर्द दे रही थी, तो वंदे मातरम का शब्द उनके लिए औषधि बनकर काम कर रहा था। वंदे मातरम भारत की क्रांति का सूत्र है। वंदे मातरम भारत की क्रांति का मंत्र है और पिछले 150 वर्षों से राष्ट्रभक्ति का गीत है। कितने कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं? पूरे भारत के अंदर हिमालय में करगिल की वॉर मेमोरियल से लेकर अंडमान निकोबार हिंद महासागर के उस द्वीप की सेल्वर जेल तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह वंदे मातरम के कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट में फैसला किया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में इस पर कार्यक्रम होंगे, सामूहिक गायन के कार्यक्रम होंगे। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है। पूरे देश में इसका उत्साह है। लेकिन मीरवाइज उमर फारूक की जो मजलिस मुत्तहिदा मजलिस उलेमा है, वो इस बात से खुश नहीं है। वो सरकार से कह रही है कि इसको ना गाया जाए, इस आदेश को वापस लिया जाए। आप लोग सांस्कृतिक सेलिब्रेशन के जरिए अपना जो विचारधारा है उसको थोप रहे हैं। राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत गाना हर व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, किसी समुदाय से हैं, किसी वर्ग से हैं, इस पर राजनीति मत करें। राष्ट्रगीत राष्ट्र का गौरव होता है, राष्ट्रगीत राष्ट्र का प्राण होता है और वंदे मातरम का गौरवशाली और गर्वपूर्ण इतिहास भी है और हम सबको उस पर सम्मान भी है, गर्व भी है, गौरव भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।